last is the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. In the last few days, and we've debated it twice on Republic TV in the course of the last 5 days, and we've seen some unprecedented scenes in Parliament and a large chunk of the opposition come together and question the government on the new bill that has split the national capital. Manish Sisodia, thank you for speaking to Republic TV. First of all, yesterday we heard your news conference where you had some strong words to say. You said everyone's trying to do everything to stop Arvind Kejriwal and that he's the only one who can stop the Prime Minister, the only party that can stop the BJP in Delhi. Why did you say that? देखिए, सब जानते हैं कि मोदी जी ये बिल लेकर क्यों आए हैं। मोदी जी को लग रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इसी तरह से काम करते रहे और इसी तरह से जनता के बीच लोकप्रिय होते रहे तो अल्टीमेटली उनको, अरविंद केजरीवाल जी को मोदी के विकल्प के रूप में देखने लगेंगे लोग। और इस बात से मोदी जी घबराए हुए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली 6 साल हो गए इनको केंद्र की सत्ता में, इनको कई राज्यों में ये सरकार में है, वहां कहीं कोई इनके पास कोई मॉडल नहीं है देने के लिए कि हमारे राज्य में हमने ये काम किया, ये मॉडल है हमारा। आज अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन का, हेल्थ का, बिजली का, पानी का, सड़कों का, गवर्नेंस का एक मॉडल है जिसको लेके लोग तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी में डिलीवरी हो रही है। इससे ये घबरा रहे हैं, इनसे खुद तो काम हो नहीं रहे, अब ये घबरा रहे हैं कि इसको अरविंद केजरीवाल जी को किसी तरह से काम करने के लिए रोको। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी की चुनी हुई सरकार, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार को कह रहे हैं अब सरकार नहीं होगी, एलजी सरकार होंगे। तो ये घबराहट ही तो है इनकी, सुरक्षा है इनकी। ये जो चीज है मनीष सिसोदिया जी, नाउ द होल चार्ज ऑफ द बीजेपी has been that this is not the first time and they are not the party that first thought about this bill in the first place. Now, your entire stand and allegation on this particular issue is that because of your brute majority in Delhi, nobody else has been able to come close and that's why they're doing it. But let me also ask you that isn't it also a fact that the Delhi government has always had limited legislative powers as originally thought out? तो वो लिमिटेड रहने देना, संविधान में जो लिमिटेड पावर दी गई हैं, 2-3 चीजों को पावर रोकी गई है संविधान में, रुकी रहने दे। वो तो हम अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, पूर्ण राज्य की लड़ाई, वो बीजेपी के पुराने नेता साहब सिंह वर्मा जी से लेके सब लड़ते रहे थे। लेकिन अभी अचानक जब सूरत का रिजल्ट आता है, जब अरविंद केजरीवाल को देश के लोकल बॉडीज में लोग पसंद करने लगते हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस तक में जीत मिलने लगती है, सूरत के चुनाव में जीत मिलती है, तब अचानक केंद्र में मोदी सरकार मोदी जी बैठ के तय करते हैं कि अगर इस आदमी को नहीं रोका गया तो कल ये जो लोग कहते हैं ना मोदी के बाद कौन, मोदी की जगह कौन, मोदी जी की जगह कौन लेगा, तो कल ये व्यक्ति मोदी जी से ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा हो जाएगा। और ये मुसीबत मतलब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब इसका जवाब क्या होगा हमारे पास, जब लोग पूछेंगे कि भाई आपके नेता ने काम नहीं किए, दूसरी तरफ एक नेता खड़ा है वो लगातार लोगों के लिए काम कर रहा है, तो वरना इसकी जरूरत क्या है कि आप एलजी को सरकार घोषित करो। अचानक संविधान के विपरीत जाके, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत जाके, संविधान के विपरीत जाके आप ऐसा कानून लेके क्यों आ रहे हो? Now, very interesting. I'll pause on the political point, Mr. Sisodia, because I'll pause on the political point and I'll ask you a political question and then we'll go on to debate the facts of the bill, right? The political question now, immediately after the Surat win, and here at Republic, let me tell you, when the Gujarat local election results were coming in, that was one of the first trends that we saw, that the Aam Aadmi Party was leading in Surat, right? Now, of course, your party is very excited about the results, and rightly so. Now, immediately after that result, we are seeing the Aam Aadmi Party position Arvind Kejriwal. In fact, you have been saying it in one news conference after the other, that if there is one leader who can challenge Modi nationally, that's Arvind Kejriwal. And why are you saying that? Because you're right now limited to Delhi, right now limited to some parts of Punjab, right now limited to one area in Gujarat. Where are you going next? And why are you so confident? What gives you the confidence? आई एग्री, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुत लिमिटेड समय से बनी हुई पार्टी है, पिछले 6-7 साल पुरानी पार्टी है। उसमें दिल्ली में जिस तरह का काम हुआ उसको लेके आज लोग गुजरात में कह रहे हैं कि यार हमारे यहाँ भी इस तरह की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, इस तरह का मॉडल होना चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव होते हैं, वहां पे हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, बेंगलोर में, मुंबई में, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। तो हर जगह जहां भी चुनाव हो रहा है, हम अभी 6-7 साल में कितना स्पेस बना पाए हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर जगह लोगों को लगने लगा है कि यार केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो हमारे साथ होना चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल जी केवल नई पार्टी होते हुए केवल 6 साल में सरकारी स्कूल ठीक कर सकते हैं, तो हमारे राज्य में मोदी जी के सामने सवाल है कि मोदी जी ने 15 साल प्रधानमंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के स्कूल ठीक क्यों नहीं किए?
पिछले 6 साल से मोदी जी के पास मैंडेट है देश का, देश के एजुकेशन सिस्टम को और ठीक करने का। अपने बीजेपी राज्यों में ठीक करवा लेते, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के हो गए। तो कुल मिला के एक मोदी मॉडल जो है उसकी जगह लोग केजरीवाल मॉडल पे बात करने लगे कि केजरीवाल मॉडल की वजह से हमारे घर में सस्ती बिजली आ रही है, हमारे स्कूल अच्छे होते जा रहे हैं, हमको इलाज अच्छा मिल रहा है, हमारे लिए पानी अच्छा मिल रहा है, हमको महिलाओं को बस फ्री मिल रही है, ये सारी चीजें, घर घर राशन पहुंच रहा है। अगर केजरीवाल जी ये सोच सकते हैं कि सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आदमी को, आम जनता को एसडीएम के दफ्तर में नहीं जाना पड़े, जनता के घर में एसडीएम का आदमी आएगा, सरकार का ऑफिसर आएगा, तो ये मोदी जी ने क्यों नहीं सोच पाए? उनके पास तो इतना बड़ा मैंडेट था। इसीलिए कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है कि कहीं मोदी जी अनसिक्योर फील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अनसिक्योर फील कर रही है अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता के सामने। उनको रोकना चाहती है, उनको काम को रोकना चाहती है वो, इसलिए ये बिल लेके आए हैं। Now, you know, Arvind Kejriwal and also your party swears by the constitution, right? And we've been following the growth of the Aam Aadmi Party. Now, that's been your entire growth path. You've sworn by the constitution. You've sworn to fight corruption. You know, you project yourself as a clean party. All right. Now, if you look at the entire bill, this particular bill, that is the GNCTD bill, the fact that it was passed democratically as per the constitution in the Lok Sabha and then the Rajya Sabha, are you in a way trying to undermine the constitution by questioning the fact that this bill was passed in the first place? नहीं, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में संसद को पावर है, विधानसभा को भी पावर है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस चीज की पावर विधानसभा को दी गई है, संसद में आज आपका बहुमत है तो आप संसद में कानून नहीं बना सकते उसका, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। संविधान में लिखा हुआ है, इसी संविधान के लिए तो मैं कह रहा हूं कि संविधान के अगेंस्ट जाके, संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की उसके अगेंस्ट जाके भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार अब कह रही है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार नहीं होगी, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो सरकार होंगे। ये संविधान में तो नहीं लिखा हुआ, ये तो संविधान की आत्मा के खिलाफ है, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है ये तो। और जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या की उसके खिलाफ है। संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने भी जब व्याख्या की इस पॉइंट पे आके, तब कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, पुलिस को छोड़ के, जमीन को छोड़ के और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ के चुनी हुई सरकार ही सरकार होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद ये एक नया कानून लेके आ रहे हैं कि नहीं साहब, संविधान में जो लिखा है उससे हम ठीक नहीं मानते, उसकी जगह हम एलजी को सरकार घोषित करेंगे, हम कानून से घोषित करेंगे। तो ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय जनता पार्टी है जो संविधान का सम्मान नहीं कर रही है आज। Okay, one last question, Mr. Manish Sisodia. The bill is passed. You tried your best. You tried to get everybody on board. Some parties decided to walk out. Now, what next? What next on this particular bill? How do you plan to take this forward politically? पॉलिटिकली तो देश की जनता देख रही है, और देश की जनता अगर ये देख रही है कि केजरीवाल जी को एक छोटी सी पार्टी, एक छोटी सी सरकार, छोटे से राज्य में, और वो भी संविधान के हिसाब से 2/3 अधिकार वाली सरकार, तो ये 2/3 अधिकार वाली सरकार के भी अधिकार कम करे जा रहे हैं केजरीवाल जी के मॉडल से घबरा के। तो इस घबराहट को जनता भी देख रही है कि आज बीजेपी का कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं बचा है देश में। बीजेपी ठीक है, अपने बहुत सारे तिगड़मों से चुनाव जीत रही है, जहां हार जाती है वहां एमएलए खरीद के बनाती है, जहां एमएलए भी नहीं खरीद पाती है वहां पे संविधान के विपरीत जाके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इस बात को जनता देख रही है और इसका पॉलिटिकल जवाब भी देगी जनता। Manish Sisodia, thank you for speaking to Republic TV, and let's see where the story goes, and let's see where you go next and your party goes next. Very interesting trends in the last few months. Manish Sisodia, Deputy Chief Minister of Delhi, speaking to Republic TV. Thank you.